students, today we will start chapter 2, microorganism friend and foe. माइक्रोऑर्गेनिज्म का मतलब होता है सूक्ष्म जीव, फ्रेंड मतलब मित्र और फो मीन्स दुश्मन. ठीक है, so let's read. You have seen several kinds of plants and animals. However, there are other living organisms around us which we normally cannot see. These are called microorganism. माइक्रो का मतलब क्या होता है? बहुत छोटा. और ऑर्गेनिज्म मतलब क्या होते हैं? जीव, छोटे छोटे जीव. ठीक है, जिन्हें हम सूक्ष्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हिंदी नाम कहा जाए तो सूक्ष्म जीव, बहुत छोटे छोटे जो होते हैं. ठीक है, तो वो हमारे मित्र भी होते हैं और दुश्मन भी, मतलब हमारे लिए हानिकारक भी होते हैं. लेसन का नेम यही है. तो इस लेसन में हम क्या पढ़ेंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फ्रेंड्स कैसे हैं और फो कैसे हैं, दुश्मन एनिमी कैसे हैं. ठीक है, सो these are called microorganisms or microbes. For example, you might have observed that during the rainy season, moist bread gets spoiled and its surface gets covered with grayish white patches. Okay, observe these patches through a magnifying glass. You will see tiny black rounded structure. Do you know what these structures are and where do these come from? तो आपने अपने आसपास के प्लेसेस पर प्लांट्स और एनिमल्स सहित बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म देखे होंगे. ठीक है, यू हैव सीन सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. आपने कई प्रकार के प्लांट्स और एनिमल्स देखे होंगे, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जिन्हें हम बिना माइक्रोस्कोप के, ठीक है, माइक्रोस्कोप यहाँ भी वर्ड यूज नहीं हुआ है, मतलब हम उन्हें ऐसे ही खाली आंखों से या बिना किसी यंत्र या मैग्नीफायर कहा जाए, है ना, मैग्नीफायर के मदद के बिना नहीं देख सकते हैं. तो उन्हें हम क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स कहते हैं. ठीक है, there are other living organisms around us which we are normally cannot see. These are called microorganisms or microbes. For example, उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि रेनी सीजन में जो ब्रेड होती है या रोटी होती है वो मॉइस्चर के कारण स्पॉइल होने लगती है, खराब होने लगती है, और इसके सरफेस मतलब जो ऊपरी परत होती है ना, उसमें व्हाइट ब्लैक धब्बे से दिखने लगते हैं. ठीक है, ग्रेइश व्हाइट पैचेस, है ना, वो दिखने लगते हैं. ठीक है, तो इन पैचेस को आप किसकी मदद से देख सकते हैं? मैग्नीफाइंग ग्लास. ठीक है, जिससे कोई भी चीज हमको बड़ी दिखने लगती है. मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से देखिए तो आपको ब्लैक कलर के गोल गोल, है ना, राउंड शेप में बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर नजर आएंगे. ठीक है, तो क्या आप जानते हैं कि ये स्ट्रक्चर क्या है और ये कहाँ से आए हैं? ठीक है, चलिए इसके बारे में पता करते हैं कि ये क्या है और कहाँ से आए हैं. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हम सबसे पहले देखें कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यहाँ कुछ एक्टिविटी दी हुई है, मैं आपको ऐसे ही डायरेक्ट बता देती हूँ कि आपका जो फील्ड हो या बगीचा हो, ठीक है, वहां से या कोई मैदान हो, ठीक है, वहां से एक बीकर में थोड़ी सी गीली मिट्टी, है ना, वेट सॉइल लीजिए और इसमें वाटर डालिए. ठीक है, अब जो सॉइल है उसके कण जो हैं, ठीक है, वो क्या होंगे? बैठ जाएंगे. ठीक है, तो जब वो सॉइल के कण नीचे बैठ जाएं तो वहां से वाटर की एक ड्रॉप आपको स्लाइड पर लेकर माइक्रोस्कोप की मदद से उसको ऑब्जर्व करना है. तो आपको क्या देखने मिलता है? आप क्या देखते हैं उसमें? ऐसे ही एक और एक्टिविटी दी हुई है. इस एक्टिविटी में आपको एक पॉन्ड, ठीक है, पॉन्ड मतलब तालाब, ठीक है, तालाब से वाटर की कुछ ड्रॉप्स लेना है और कांच की, है ना, स्लाइड में, ठीक है, ग्लास स्लाइड, उसमें फैलाकर माइक्रोस्कोप की हेल्प से उसको भी आपको ऑब्जर्व करना है. तो क्या आपको वहां पर टिनी ऑर्गेनिज्म, जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो मूव करते दिखाई हुए देते हैं क्या? क्या आपने वहां पर देखा कि मूव करते हुए कुछ टिनी ऑर्गेनिज्म आपको दिखाई दे रहे हो? तो इन ऑब्जर्वेशन से ये पता चलता है कि सॉइल
और वाटर में बहुत सारे टिनी मतलब छोटे छोटे, है ना, ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म साइज में इतने छोटे होते हैं कि उन्हें बिना किसी यंत्र के, यानी अनएडेड आइज जो होती हैं, हम खाली आंखों से उनको नहीं देख सकते हैं। ठीक है, इनमें से कुछ जैसे कि ब्रेड पर जो उगने वाले, है ना, ब्रेड पर जो उगते हैं ना फंगस, ठीक है, ग्रीन ग्रीन कलर की आपने देखी होगी, उसको मैग्नीफायर लेंस की हेल्प से देखा जा सकता है, जबकि और जो है वो बिना माइक्रोस्कोप की हेल्प से दिखाई नहीं देते हैं। यही कारण है कि इन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स कहा जाता है। ठीक है, जिनको हमको मैग्नीफाइंग लेंस या मैग्नीफाइंग ग्लास, माइक्रोस्कोप से देखने की जरूरत पड़ती है, तो वो इसलिए उन्हें फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, छोटे छोटे जीव। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स। दीज ग्रुप्स आर, ये कौन कौन से ग्रुप्स हैं? बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड सम एल्जे। एल्जे का मीन्स होता है काई। ठीक है, शैवाल, सैवाल हिंदी में, अब साइंटिफिक लैंग्वेज में उसको सैवाल कहा जाता है और अपनी घरेलू लैंग्वेज में हम उसको काई कहते हैं। ठीक है, तो सम ऑफ कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर शोन इन फिगर। फिगर में आपको पीछे दिखाए गए हैं कुछ कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। ठीक है, तो ये 4 टाइप्स तो आपको बताए गए, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंगी और एल्जे, है ना। इसके अलावा वायरसेस, ठीक है, विषाणु, है ना, वायरसेस भी माइक्रोस्कोपिक होते हैं। ठीक है, बहुत छोटे होते हैं, लेकिन दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट है। वो केवल सेल्स के अंदर रिप्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। होस्ट ऑर्गेनिज्म जो होता है उसके सेल के अंदर वायरसेस होते हैं। ठीक है, तो वायरस आपको पीछे इसमें पिक में दिखाए गए हैं, है ना। तो कुछ कॉमन डिसीजेस कहा जाए, ठीक है, सामान्य रोग, जैसे कि आपके कोल्ड हो गया, इन्फ्लुएंजा मतलब फ्लू, है ना, एंड मोस्ट कफ, ठीक है, जुखाम, ज्यादातर जुखाम जो है वो वायरस से होता है। ठीक है, और सीरियस डिसीजेस जो खतरनाक बीमारी होती हैं जैसे पोलियो, चिकन पॉक्स, ठीक है, ये भी वायरसेस से ही होते हैं, है ना। तो डिसीजेस लाइक डायसेंट्री एंड मलेरिया, डिसीजेस बीमारी जैसे आपका डायसेंट्री हो गया, ठीक है, और मलेरिया, ये प्रोटोजुआ से होता है। ठीक है, टाइफाइड और टीबी ये बैक्टीरियल डिसीजेज है, ये बैक्टीरिया से होते हैं। ठीक है, प्रोटोजुआ से कौन कौन से? डायसेंट्री और मलेरिया, बैक्टीरिया से टीबी और टाइफाइड। ठीक है, वायरस से क्या बता दिया गया आपको? पोलियो, चिकन पॉक्स, है ना, जो सीरियस डिसीजेज है। ठीक है, तो इनमें से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सब्जेक्ट में आप क्लास 6 और 7 में पढ़ चुके हैं। ओके, ये देखिए आपको यहाँ दिखाए गए हैं, ये बैक्टीरियाज हैं, माइक्रोस्कोप से देखे गए होंगे, है ना, ये बैक्टीरिया है। फिर ये आपको दिए हैं, ये देखिए क्या क्या दिया हुआ है, ये क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास, और ये है आपका स्पाइरोगाइरा, है ना, ये अमीबा है, ये पैरामीशियम है, ये प्रोटोजुआ है दोनों। ठीक है, ये एल्जे है ना, ये बैक्टीरिया थे ऊपर के। फिर ये आपका ब्रेड मोल्ड दिया हुआ है, ब्रेड में जो निकलते हैं ये, ठीक है, फंगी है, ये ब्रेड मोल्ड फंगी कहलाते हैं, ब्रेड मोल्ड। फिर क्या है, ये पेनिसिलियम, एस्परजिलियस, ठीक है, ये सब क्या है? फंगी है। ओके, और ये दिए हैं वायरसेस। सो रेस्ट वी विल रीड टुमारो। ओके।